हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 13 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 13 अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। पर डे की पीडीएफ के लिए आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी बेसिक से पढ़ने के लिए आप हमारे इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में जो दक्षिण मध्य रेलवे है, इसके लिए दो लंबी दूरी की ट्रेनों की शुरुआत की गई है इंडियन रेलवे के द्वारा। दोनों ही का नाम है त्रिशूल और गरुड़। मालाबार एक्सरसाइज का जो आयोजन है, ये भी हाल ही में बे ऑफ बंगाल में आयोजित किया गया है। खबरों में रही डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक जो कि नासा से रिलेटेड है। मेटे फेडरिक जो कि हाल ही में भारत के दौरे पर आई है, ये डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर हैं। हाल ही में नदी पशुपालन कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की गई है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निदेशक बनाए गए हैं डीके मोहंती। हाल ही में राजस्थान की जो अदिति माहेश्वरी है, इन्हें एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। सीएसआईआर के जो वैज्ञानिक है डॉक्टर शशांक, इन्हें ग्रीन टैलेंट आउटस्टैंडिंग यंग टैलेंट अवार्ड से सम्मानित किया है जर्मनी के द्वारा। एएसआई द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जी सतीश रेड्डी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य को कन्याकुमारी लौंग के लिए जीआई टैग मिला है? तो देखिए, हाल ही में जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु को ही कन्याकुमारी लौंग, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये अपनी खास क्वालिटी के लिए फेमस है। इसे भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। और किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता क्यों है, ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। यदि इसे जीआई टैग मिला है, मतलब कि अब इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और डिमांड भी बढ़ेगी। और देखिए, ये तमिलनाडु से रिलेटेड है, तो पहले हम तमिलनाडु के बारे में जानेंगे। इसकी कैपिटल है चेन्नई। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, राज्यपाल अभी हाल ही में आर एन रवि, ये बनाए गए हैं। आप लोगों को कुछ यहाँ पाक स्ट्रेट की लोकेशन दिख रही है, जहां अभी हाल ही में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र, डुगोंग जो कि एक जलीय जीव है, इसके संरक्षण के लिए एक तरह का संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाना है। ये जो जीव है, ये विलुप्त होने की कैटेगरी में है, इसलिए इसका संरक्षण ज़रूरी है। और कुछ यही आप कह सकते हैं कि ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डेनमार्क के साथ समझौता भी किया है। नीति आयोग के द्वारा जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज किया जाता है, इसमें भी तमिलनाडु ने ही टॉप किया है। फिलहाल इस क्वेश्चन में हम जीआई टेक प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो केरल से रिलेटेड मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले बताया था एड्यूर मिर्च और कुट्टियूर आम। इसके अलावा मरयूर गुड़, ये भी केरल से रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर के 3 प्रोडक्ट हैं, विलो क्रिकेट बैट, गुच्छी मशरूम और केसर। नागालैंड का नागा खीरा, मणिपुर का काला चावल, जबकि कोवल चावल है महाराष्ट्र का। चिन्नौर चावल अभी चर्चे में था, ये है मध्य प्रदेश का। और कतरनी चावल, ये है बिहार का। तीनों में चारों में आप कंफ्यूज ना हो। सिक्किम की यदि हम बात करें तो डल्ले खुरसानी मिर्च, तमिलनाडु का डिंडीकुला ताला कडांगी साड़ी पंच तीर्थम प्रसाद, महाराष्ट्र का चीकू अल्फांसो आम, सफेद प्याज, कोवल चावल, ये भी महाराष्ट्र का ही है, जिसे भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। मैंने कल आप लोगों से 2 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे। पहले का राइट आंसर था राजा ऋत्विक, दूसरे का राइट आंसर था गीता समोता। आप लोगों के लिए आज के 2 इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश ने बनाई है? और किस देश के साथ भारत का जैर अल बहर, ये एक्सरसाइज आयोजित होता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में विधानसभा से पारित एक बिल को वापस लेने की घोषणा की है। इस बिल का नाम क्या है? काफी ज्यादा विवादों में रहा था, आप जानते ही हैं। बिल का नाम है बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल। यदि आप लोगों को याद होगा तो लास्ट मंथ, ये सितंबर में ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि राजस्थान गवर्नमेंट एक बिल लेकर के आ रही है। इस बिल के माध्यम से अब यदि राजस्थान में जो भी व्यक्ति बाल विवाह करना चाहे, बाल विवाह यानी कि लड़की की उम्र 18 से कम है और लड़के की उम्र 21 से कम है, यह है बाल विवाह। यदि कोई बाल विवाह करना चाहता है तो वो रजिस्ट्रेशन करके बाल विवाह कर सकता है। तो इस पर अभी हाल ही में विपक्ष के द्वारा भी इसका विरोध किया गया था, क्योंकि राजस्थान सरकार का ये जो बिल है, जिसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके बाल विवाह पॉसिबल हो सकता है, तो इस पर विपक्ष का ये भी कहना था कि क्या अब कोई भी रजिस्ट्रेशन करके बाल विवाह यहाँ कर सकता है? क्या राजस्थान सरकार बाल विवाह को बढ़ावा देना चाहती है? इसके कारण ये जो बिल है काफी ज्यादा विवादों में आया था। तो फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री ये है अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्र। और देखिए, राजस्थान के 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, सारिस्का, रणथंभौर। एग्जाम में एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि तांबे के उत्पादन के लिए
खेतड़ी जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में ही स्थित है। इसके अलावा राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य ये राजस्थान ही बना है। अब ऑप्शन में मैंने राजस्थान सरकार की ही कुछ योजनाओं के नाम लिख रखे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चे में थी। देखिए, हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इसकी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अवनी लेखरा की नियुक्ति की गई। अवनी लेखरा जिन्होंने अभी हाल ही में जो टोक्यो पैरालंपिक हुए थे, इसमें इन्होंने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। ये राजस्थान गवर्नमेंट की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, जिसके तहत परिवार के लोगों को यानी कि प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर प्रोवाइड करा रही है राजस्थान गवर्नमेंट। थर्ड ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद इंदिरा रसोई योजना, इसके तहत राजस्थान गवर्नमेंट 8 रुपए में गरीबों को भरपेट भोजन प्रोवाइड करा रही है। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों को हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल कोर्ट यूनिट की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है तेलंगाना और उत्तराखंड, यानी कि बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है मोबाइल कोर्ट यूनिट, इसका क्या मतलब हुआ? तो कहने का मतलब है कि देखिए, मान लीजिए 2 पक्ष हैं, केस लड़ने के लिए कोर्ट गए हुए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो ज़रूरी होते हैं ना अपना पक्ष रखने के लिए, और ऐसे में मान लीजिए किसी के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब कि यदि मोबाइल में है और वो घर पर है ना? तो घर पर से ही भेजे गए जो डॉक्यूमेंट है, ये अब कोर्ट स्वीकार करेगी। बेसिकली ये जो फैसला है, ये महिलाओं और बच्चों को ध्यान में रखते हुए, मतलब कि इनके हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यदि वे अदालत नहीं आ सकते, यानी कि अदालत के सामने पेश नहीं हो सकते और कोई डॉक्यूमेंट ये मोबाइल के माध्यम से भेजना चाहें, तो ये भी स्वीकार्य होगा। और ऐसी सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना और उत्तराखंड बने हैं। हालाँकि और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि तेलंगाना और उत्तराखंड ने पहली बार शुरू की है, जैसे कि आप लोगों ने अभी मेडिकल ड्रोन डिलीवरी के बारे में सुना होगा, और ड्रोन के माध्यम से वृक्षारोपण, ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये पहल शुरू की है। उत्तराखंड ये कृषि भूमि को लीज पर यानी कि पट्टे पर देने वाला पहला राज्य बना। केरल ये डिजिटल एजुकेशन वाला भारत का पहला राज्य है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम केवल तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने टोटल 10 पॉइंट लिख रखे हैं, जिनका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि भारत में पहले से रिलेटेड है। भारत का पहला डॉग पार्क है हैदराबाद, जबकि उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में। भारत का पहला गार्बेज कैफे अंबिकापुर, जबकि ई कचरा क्लिनिक भोपाल में। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ये दिल्ली में, जबकि ड्राइवरलेस मेट्रो कार ये बैंगलोर में शुरू की गई। भारत का पहला अंडर वाटर टनल ये मुंबई में बन रहा है। भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी बैंगलोर में, पहला लेदर पार्क कानपुर में, पहला हाथी हॉस्पिटल मथुरा में और पहला समुद्री संग्रहालय लोथल में स्थापित किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यानी कि इकोनॉमिक्स फील्ड में नोबेल पुरस्कार इस साल का किसने जीता है? तो ये जीत लिया है डेविड, जोशुआ और गुइडो, यानी कि उपरोक्त सभी ने ही 2021 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अपने नाम किया है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो नोबेल पुरस्कार है, ये 1901 से दिए जा रहे हैं। एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इन्हीं की स्मृति में 6 कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें कि छठवीं कैटेगरी सबसे लास्ट में ऐड की गई, ये यही कैटेगरी थी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये जो पुरस्कार है 1969 से दिया जा रहा है। यदि आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत, मतलब कि ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो ये थे अमर्त्य सेन, जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जबकि ओवरऑल यदि हम बात करें कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय, तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्हें मिला था इनकी रचना गीतांजलि के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं लिटरेचर के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, आईईए यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में किस देश को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए इनवाइट किया है? तो हाल ही में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसने अपने ही देश भारत को इसका पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित कर दिया है। क्योंकि अभी तक यदि देखा जाए तो भारत इसका सदस्य नहीं था। टोटल 30 कंट्रीज इसकी मेंबर है और 4 कंट्रीज है जो कि चाहती है इसमें शामिल होना, जैसे कि चिली हो गई, कोलंबिया, इसराइल, लिथुआनिया, लेकिन इसे अभी पूर्ण सदस्यता नहीं मिल चुकी है। तो यदि भारत इसमें शामिल हो जाता है, यानी कि भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो भारत को, मतलब कि जो तेल भंडार है भारत का, इसे 90 दिनों तक
बढ़ाना होगा। अब ये क्या है? तो देखिए, कहने का मतलब है कि भारत इतना कैपेबल हो सके कि वे अपने आगामी 90 दिनों की तेल की आपूर्ति ये कर सके। भारत की अभी कैपेसिटी कितनी है? तो भारत अभी यदि देखा जाए तो आने वाले, यहाँ 9.5 लिखा है, लगभग आप कह सकते हैं कि 10 दिनों तक तेल की आपूर्ति कर सकता है, इतनी भारत की कैपेसिटी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य बनने के लिए, यानी कि पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए भारत को ये क्राइटेरिया पूरा करना ही होगा कि ये अपने देश की जनता की 90 दिन की जो तेल की आपूर्ति है, ये पूरी कर सके, तब भारत इसमें शामिल हो सकेगा। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत होती है? तो देखिए, वायु प्रदूषण के अनुसार दुनिया भर में प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 13 लोग अपनी जान गँवा रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ की गई है। तो ये कुछ ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ तो है नहीं, ऐसी न्यूज़ निकल कर के आए दिन सामने आ रही है। अभी क्या हो रहा है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में क्या आयोजित किया गया है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26, इसका आयोजन किया गया, जिसमें कि डब्ल्यूएचओ ने अपनी ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कहा गया है कि यदि इस पर हम यदि नहीं चेतते हैं प्रदूषण को लेकर के, तो आगे और भी गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हालाँकि एग्ज़ाम में भले ऐसा क्वेश्चन ना पूछा जाए कि प्रति मिनट कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन ऐसा आप अपने मेंस आंसर राइटिंग को और अच्छा बना सकते हैं, कुछ रिपोर्ट ऐड करके, कि यदि प्रदूषण के बारे में आप लिख रहे हैं, थोड़ा-सा आप ऐड कर दें कि डब्ल्यूएचओ ने जो रिपोर्ट रिलीज़ की है, उसमें ये डेटा बताए गए हैं। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1948, हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, अध्यक्ष ये हैं टेड्रोस अदानोम। इसके अलावा हाल ही में डब्ल्यूएचओ के द्वारा चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? ये जीत लिया है वॉल्टरी बोट्टास ने, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। वॉल्टरी बोट्टास ये है फिनलैंड के, और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। इसमें दूसरे स्थान पर मैक्स वेस्टअपन, और इसमें तीसरे स्थान पर सर्जियो पेरेज रहे थे। यहाँ हम बात करें तुर्की की, तो एशिया मैप में जैसे कि ये है इंडिया, ये आप देख सकते हैं तुर्की की लोकेशन। इसे हम थोड़ा ज़ूम करके देखेंगे। तुर्की, इसकी सीमा लग रही है ब्लैक सी से। देखिए, तुर्की का जो सबसे बड़ा शहर है, ये है इस्तांबुल, जो कि आता है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। तुर्की का वह हिस्सा जो कि यूरोप महाद्वीप में आता है, ये थ्रेस कहलाता है। बाकी जो तुर्की का हिस्सा है, ये आता है एशिया महाद्वीप में, जिसे हम अनातोलिया कहते हैं। और हाल ही में तुर्की के द्वारा जो बिटकॉइन है, यानी कि डिजिटल करेंसी, इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक सी और एजियन सी के बीच में, यही है मरमरा स्ट्रेट, मरमरा सी, सॉरी, ये है मरमरा सी। तो यहाँ से 3 सी के नाम आप याद रखेंगे, एक तो ब्लैक सी, मरमरा सी, एजियन सी, और नीचे आएँगे तो मेडिटेरियन सी। विश्व गाँठिया दिवस हर साल ये मनाया जाता है 12 अक्टूबर के दिन। गाँठिया मतलब कि जो जोड़ों में दर्द होता है ना, यही है गाँठिया। तो गाँठिया के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। एक तरह की सूजन की स्थिति होती है, जिसमें कि जोड़ों में दर्द और कुछ टाइटनेस बनी होती है। उम्र के साथ-साथ ये दिक्कत बढ़ती है। इस बार की थीम थी, देरी न करें आज ही जुड़े, टाइम टू वर्क, इस बार की ये थीम थी। 8 अक्टूबर को जो हमारी इंडियन एयर फोर्स है, इसने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को मनाया गया, और विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में सेंचुरी लगाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? ये बनी है एमी हंटर, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है सबसे कम उम्र में, मतलब कि ये जो एमी हंटर है, ये मात्र 16 साल की है, और 16 साल की उम्र में इन्होंने शतक जड़ा है, यानी कि इन्होंने 121 रन बनाए हैं, और ये उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की ये पहली खिलाड़ी बन गई हैं, आयरलैंड से बिलोंग करती हैं। अब यहाँ बात की जा रही है दुनिया की पहली महिला की। देखिए, शेफाली वर्मा है, जो कि क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी थी। स्मृति मंधाना, तो देखिए टेस्ट क्रिकेट में, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी लगाने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए ऐड किया है। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ बन रहा है? तो ये तमिलनाडु में बन रहा है। कुछ इस तरह से ये बनाया जाएगा। आप कह सकते हैं कि समुद्र मार्ग में बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए तमिलनाडु में इसका निर्माण हो रहा है। लगभग 2 किलोमीटर से अधिक इसकी लंबाई होगी। अगला जो साल आने वाला है, यानी कि मार्च 2022 तक ये कंप्लीट हो सकेगा। इसे नाम दिया गया है न्यू पंबन ब्रिज, और इस ब्रिज पर रेलवे की डबल लाइन भी गुजरेगी। इस तरह इस ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। कुछ हम रैंडम रिवीजन कर लेते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी कपास के लिए प्रसिद्ध है, और कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन ये नादिर शाह अपने साथ लूट करके ले गया था।
सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। और कुछ बेसिक चीज़ें तो आप जानते हैं, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आप लोगों को। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर हरियाणा था। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, फतह 1 का सफल परीक्षण किसने किया है? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।